प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? हमसे करा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। बी पर जो है वो राइट एंगल है। ध्यान से देना, बी पर क्या है, वो राइट एंगल है। तो आपसे कह रहा है साइन ए की वैल्यू जो है वो कुछ ये है, तो आप कोस सी की वैल्यू बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल ए। राइट एंगल कहाँ पर है? बी पर। तो बी वाला ये वाला हिस्सा होगा, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। तो आपसे बात कर रहा है कि साइन ए की वैल्यू जो है, साइन ए की वैल्यू वो कितना, 7/25। साइन क्या होता है ट्राइंगल की फॉर्म में? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर पर आ जाएगा 7 और हाइपोटेन्यूज पर आ जाएगा 25। चूंकि परपेंडिकुलर एग्जैक्टली 7 नहीं होगा, इन दोनों के बाद इन दोनों के साथ कुछ कॉमन मल्टीपल भी हो सकता है। तो इसलिए परपेंडिकुलर को आप 7 ना कह करके 7k कह देंगे। लेट अस सपोज कि k जो है वो कॉमन मल्टीपल है। हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 25k इस हिसाब से। ठीक है, तो पहले एक काम करो, चूंकि कोस चाहिए तो बिना बेस के काम नहीं चलेगा, तो बेस निकालो। तो बेस निकालोगे आप पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर करेंगे 625 के स्क्वायर, बेस का स्क्वायर चाहिएगा प्लस ये होता है 49 के स्क्वायर। इसे इधर को ले आओ, माइनस में आ जाएगा। तो 625 में से जब 49 निकालोगे तो 15 में से 9 निकाले कितने बचेंगे? 6। एक ये है, एक ये है, तो 11 में से 4 निकालोगे तो 7 बचेगा, इधर आ जाएंगे 5। तो 576 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 576 के स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेस का स्क्वायर। तो इसको मैं कह सकता हूँ 24k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू कहीं ना कहीं स्क्वायर काट के 24k आ जाएगी। तो बेस की वैल्यू है 24k। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा कोस एंगल ऑफ सी पर बताओ। अब एंगल सी पर, एंगल सी तो ये रहा। ध्यान देने वाली बात यह है, कुछ नया मिलेगा। एंगल सी पर जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता, वो बड़ी वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, और बेस वो होता है जिसके साथ एंगल बनाता है हाइपोटेनियस। तो पर हाइपोटेनियस ये, तो फिर ये बेस हो गया, और जो सामने हुआ ये परपेंडिकुलर। तो कोज क्या होता है? कोज एंगल ऑफ सी पर क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है? बेस की वैल्यू कितनी है? 7k। और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 25k। यार हमें निकालने की जरूरत ही नहीं थी। कैसे के कट जाएगा? 7/25 हमें निकालना ही नहीं था। अब देखो, प्रैक्टिस करने के बाद पता चला कि यार हमारा बेस निकालना तो बेकार ही हो गया, क्योंकि एंगल सी पर पहुंच रहा है। एंगल सी पर कोस जो था बेस अपॉन हाइपोटेनियस था, बेस भी आपके पास था, हाइपोटेनियस भी आपके पास था। 7/25, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो आपको ये पाइथागोरस लगाकर आपको एक अलग साइड निकालने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको अब पता चल गया। तो ये आपको ध्यान देना है एग्जामिनेशन हॉल में।